जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसके सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी देखेंगे। उसके बाद जीएस का सारा पोर्शन आपको बाद में करवाएंगे एक साथ इकट्ठा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20% और 10% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है वो किसके इक्वलेंट होता है। ये सिंपली दोस्तों सभी को पता ही है, 28% के इक्वल होता है। कैसे होता है? एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी, यानी कि 20 × 10/100। ये 30 आ गया। 30 में से आप अगर इसको काटोगे 2 आएगा तो कितना बचेगा? 28%। नेक्स्ट है, चार कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी, इनका एवरेज 49.5 है। अगर एवरेज 49.5 यानी कि एवरेज जो 49.5 है वो बीच में आएगा, 49.5 बीच में आएगा। अब चार संख्या है, बीच में 49.5 है, तो इस साइड क्या आएगा? 48 और 47। तो यहाँ पे क्या, सॉरी 48 नहीं 49 आएगा दोस्तों। 49 48 49 48 और यहाँ पे 50 और 51। ये चार संख्या आ गई, 48 49 50 और 51। इनके बीच में ही तो आएगा 49.5। तो हमारे पास संख्या आ गई। बी और डी का गुणनफल निकाल दीजिए। बी क्या है? 49, डी क्या है? 51। 49 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बाद में 9 आएगा, एक ऑप्शन में है 4 में। नेक्स्ट है 8000 की राशि 5%। ये पिछली शिफ्ट वाला सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस वहां पे 6 महीने में संयोजित होता था, यहाँ पे 1 साल में संयोजित होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी कि 20 से क्या बन गया? 21। यहाँ पे 8000 से कितना बन रहा है? ये बन रहा है 9261। ये क्या है? 20 और 21 का क्या है? क्यूब है। तो जो टाइम, जो पावर टाइम को डिनोट करती है यहाँ पे सिंपली, तो टी का मान क्या आ जाएगा? 3 साल आ जाएगा हमारा यहाँ पे। आगे देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 से भाग हो जाए। 18 आ रहा है तो इसी को चेक कर लो, 2 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। अब इनमें देखो 9 से कौन सी कट रही है? ये नहीं कट रही, क्योंकि डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कट रही, इसी में डिजिटल सम क्या है? 9 है, तो आंसर हमारा यही होगा। आगे देखते हैं। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि मान लो कोई संख्या है, जैसे 8 और 12, इनका एचसीएफ होता है 4। एचसीएफ दोस्तों हमेशा छोटा ही होगा, जो नंबर हमें दिए गए हैं इनसे हमेशा छोटा आएगा एचसीएफ। ये तो बराबर आ सकता है या छोटा आ सकता है। बराबर भी कैसे आएगा? कोई संख्या जैसे एक भी कई संख्याओं का एचसीएफ होता है, कोई को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, तो इनसे छोटा ही आता है हमेशा एचसीएफ। और जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन में से देखो इन तीनों संख्याओं को कौन सा डिवाइड कर रहा है। देखिए ऑप्शन में 7 और 11 दे रखे हैं, लेकिन 7 और 11 पहली में है ही नहीं। यानी कि जो 7 और 11 वाली है, ये वाला, इसको डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें 7 और 11 है ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते दोनों। अब देखिए दो, अब जो ये होगा एचसीएफ होगा, इनसे छोटा मिलेगा, तो छोटी पावर लेनी होती है हमें हमेशा। तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे हम। 2 की पावर 2 इसमें भी है, नहीं इसमें नहीं है, इसी में है एक में, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 9.30 प्रति किलोग्राम वाला एक गेहूं है। कितना वैल्यू है? 9.30 प्रति किलोग्राम। दूसरे टाइप के साथ मिला दिया, इसका हमें नहीं पता, मान लेते हैं इसका प्राइस एक्स रुपए प्रति किलोग्राम है। और जो ओवरऑल मिश्रण है उसका प्राइस कितना है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रेशियो मिलाया? 8:7 में। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कल आपको बताया था सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ के इससे डिवाइड कर देते हैं। 8 और 7 15 से कितनी आएगी मल्टीप्लाई? 800, 8 3 24, 8 9 72 और 2 74, यानी 74.4 आ गया। यहाँ पे आएगा 7x, इनकी मल्टीप्लाई, नीचे आएगा 15। और जो बीच में होता है हमारा ये आंसर होता है, इसके इक्वल होता है 10 के। देखिए आगे क्या आएगा, इसको सोल्व करो। 15 को उस साइड ले जाओ, यहाँ पे बन गया 150। यहाँ पे क्या आया? 74.4 प्लस 7x। 7x इक्वल टू कितना बचा? 150 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा 74.6 को, कितना आएगा? 75 75.6 आएगा दोस्तों। काटोगे x की वैल्यू क्या आएगी? इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से 10 पे पूरा जाएगा 10.8। तो 10.8 कहाँ पे? ये रहा। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें हम क्या जोड़ें कि अनुपात सी रेशियो डी प्राप्त हो। तो पहले ए रेशियो बी था, यानी कि ए बाई बी। इसमें मैं क्या जोड़ूं? मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स जोड़ दिया दोनों में, तो क्या प्राप्त होना चाहिए? सी रेशियो डी। तो सिंपली बस में किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए डी प्लस एक्स डी इक्वल टू क्या होगा? बी सी प्लस एक्स सी। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से। आगे क्या आएगा?
एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, बाकी टर्म एक साइड। तो एक्स डी इधर है, इस इधर से मैं ले एक्स सी, माइनस का एक्स सी हो जाएगा इक्वल टू बी सी इधर है ही, और ये ए डी इस साइड चला जाएगा माइनस का ए डी। अब एक्स कॉमन ले लो, बचा कितना, डी माइनस सी इक्वल टू क्या बचा, बी सी माइनस ए डी। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई डी माइनस सी। ऑप्शन चेक करो, बी सी माइनस ए डी कहीं दिख रहा है, बी सी माइनस ए डी नहीं है, लेकिन ए डी माइनस बी सी है, ये आ जाएगा क्योंकि इसने ऊपर से माइनस कॉमन ले रखा है और नीचे से ही माइनस कॉमन, डी माइनस सी की जगह क्या करेगा, सी माइनस डी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं, किसी राशि को 3:5 में बांटा गया है और बड़ा भाग 75 है, यानी 5 की वैल्यू क्या है 75, एक की वैल्यू आ गई 15, तो टोटल पूछा है यानी कि 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू क्या आएगी 15 8 120, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब ये दे रखा है कि x जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो बताइए निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मैं मान लेता हूँ x को 1/2, क्योंकि 1/2 0 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है। अब x स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करो कितना होगा, x स्क्वायर करो 1/4 होगा ये, तो एक तो आ गई हमारे पास ये, दूसरी क्या दे रखी है 1/x, ये हमारा x था, तो 1/x क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। एक आ गई हमारे पास ये, तीसरा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, x क्या था 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 4 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, एक x दे रखा है, x का मतलब क्या था 1/2, तो एक हमारे पास 1/2 आ गया, एक 4 आ गया, एक 2 आ गया और एक 4 आया, तो सबसे बड़ी कौन सी है 4, यानी कि 1/x के सबसे बड़ी है। अगला देखते हैं, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 1/3 भाग अगर 5 दिन में करेगा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में, क्यों, एक की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू क्या आएगी 15, आर्यन रेशियो दोस्तों ये, 2/5 काम कितने दिन में करता है 10 दिन में, 2 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी 25, तो बी करेगा 25 दिन में। अब दोनों मिलके पूछा है, एक 15 दिन में कर रहा है, एक 25 दिन में कर रहा है, एलसीएम क्या आएगा 75, एफिशिएंसी 5 की, ये 3 की, तो 75 टोटल वर्क आ गया हमारा, टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 8, तो 75/8 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा बन रहा है 75/8, ये बन रहा है 9 8 72 और 3 75/8। नेक्स्ट है, एक मोटर वाहक दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है को चलने में 2 घंटे 10 मिनट लेता है, तो उसकी गति मीटर पर मिनट बताओ, मीटर पर मिनट में निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा ही निकाल लेते हैं, 2 घंटे 10 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 घंटे 10 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10/60 या फिर 1/6, तो 6 दूनी 12 और 13/6 आ गया दोस्तों, 13/6 घंटे में वो इतना चलता है 65 किलोमीटर, 13/6 घंटे में अगर 65 किलोमीटर चलेगा तो 1 घंटे में कितना चलेगा 65/13, 6 ऊपर चला जाएगा, 13×5 65, यानी 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाएगा। अभी तो किलोमीटर में है, हमें निकालनी है मीटर पर मिनट में, तो 30 किलोमीटर के मैं मीटर बनाऊंगा, 30,000 मीटर हो जाएगा, घंटे के मैं मिनट बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे, काटो इसको, तो 500 आ जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं, ए तथा बी ने इतनी राशि 85,000 और 15,000 लगा के कोई काम शुरू किया, 1 वर्ष के बाद किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा, जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। तो बस इसका रेशियो निकालो, 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से काटो 3, 5 से काटो 17, तो 17:3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है x/x-1 1/x+1 2x/1 - x²। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है और ऑप्शन के अंदर आपको कोई भी x वाली टर्म नहीं दिख रही, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी जो आपको इजी लगे, लेकिन वैल्यू ऐसी पुट करना जिससे नीचे जीरो ना बने। तो हम क्या नहीं पुट कर सकते, नीचे 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 बन जाएगा और ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो मैं 2 पुट करके देखता हूँ क्या आता है, x की जगह 2 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, नीचे क्या आएगा 2 में से 1 गया 1, प्लस यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे क्या आएगा 2 + 1 3, यहाँ पे ऊपर क्या है ऊपर 2x, यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, नीचे क्या आएगा 1 - x, यानी 1 - 4 कितना होगा -3, तो ये आ गया। अभी तो 2 है, इसको अलग से सोल्व कर लो और इन दोनों को अलग से सोल्व करो, वहां पे क्या आएगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं कितना आया -3 + 12 डिवाइड बाय 3 3 -9, कितना है 12 में 3 गया 9, नीचे भी 9 है, तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। तो ये सोल्व करने के बाद माइनस का 1 आया और 2 बाहर पड़ा था, 2 में से अगर -1 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, हमारा आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 4। 18 सेंटीमीटर की लकड़ी के ठोस घन में से यानी कि क्यूब में से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन काटे जा सकते हैं।
सबसे पहले बड़े का वॉल्यूम डिवाइड बाय नीचे वाले का वॉल्यूम कर दो, आपके पास संख्या आ जाएगी कि कितने घन उसमें से निकलेंगे। बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 18 क्यूब यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18। नीचे कितना होगा, 3 का क्यूब यानी कि 3 तिया 9 और एक और 3 लगा दो। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 3 से काटो, 3 छिका 18, 6 दूनी 12, 12 की 18 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 की अगर मैं 18 के साथ गुना करूंगा, 18 दूनी 36, 18 के 18 और 3 21, 216 हमारा आंसर होगा। √3 की वैल्यू दे रखी है, ये √2 की वैल्यू दे रखी है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है 1/√3 प्लस √2। 1/√3 प्लस √2 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे, इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर करो √3 माइनस √2, नीचे भी √3 माइनस √2। रैशनलाइज करने का फायदा ये होता है क्योंकि जो नीचे वाली टर्म है एक फॉर्मूला बन जाएगा जिससे नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर बचा √3 माइनस 2, ये √2 आएगा दोस्तों, √3 माइनस √2 है ना। हाँ, तो √3 माइनस √2 आया ऊपर, नीचे क्या बचा, a प्लस बी, a माइनस बी यानी कि a स्केयर माइनस b स्केयर। √3 का स्केयर होगा 3, √2 का स्केयर 2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो नीचे 1 बचेगा, सिर्फ हमारे पास ये बचा। अब सोल्व कर दो, √3 की वैल्यू क्या है 1.732, इसमें से √2 घटाना है यानी कि 1.414 घटाना है, घटा दो, 12 में 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 देख लो किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर हो गया 0.318। तो मैथ के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे खत्म होते हैं, आगे रीजनिंग का आता है। देखिए पहले सवाल ब्लड रिलेशन का है, ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है, ए माइनस बी ए बी का पति है, ए गुणा बी ए बी के पिता हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए पी गुणा क्यू, गुणा वाला ये है, पी गुणा क्यू का मतलब है पी क्यू के पिता हैं, पी क्या है, क्यू के पिता हैं, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। आगे देखिए क्यू जो है क्यू प्लस आर यानी कि क्यू प्लस आर, क्यू जो है आर का भाई है, क्यू किसका भाई है, आर का, ठीक है। आगे आर माइनस एस, आर माइनस एस का मतलब क्या है, आर जो है एस का पति है, आर किसका पति है, एस का पति है ये, ठीक है, इसकी वाइफ होगी। तो बताइए क्या आएगा, क्या क्यू एस के पति हैं, क्यू जो है एस के पति है, नहीं है। एस पी की पत्नी है, एस और पी तो मैच ही नहीं इनका, तो पी एस के पिता है, पी जो है एस के पिता नहीं होगा ये भी। क्या पी एस के ससुर हैं, पी एस के ससुर, हाँ क्योंकि ये इनकी वाइफ है, इनके बेटे की, ठीक है। तो देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए एक वर्ड पूछा है, इसका अथर बनेगा दोस्तों AUTHOR, ठीक है। तो ए यानी कि 3, स्टार्टिंग में 3 आएगा, उसके बाद यू आएगा यानी कि 6 आएगा, 3 6 1, 4 और 5 में से कौन सा आएगा दोस्तों, देखना आई कितने कहाँ पे है, आई है हमारा ओ है, ओ कहाँ पे है 2, तुम्हारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखिए कलम से लिखते हैं तो फावड़े से क्या करेंगे, हम खोदते हैं, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट विषम चुनिए, क्विंटल किलोमीटर किलोग्राम, ये सारी की सारी क्या है, ग्राम, ये है मतलब वेट मापते हैं ग्राम में, किलोग्राम में भी, क्विंटल में भी, किलोमीटर जो हमारे डिस्टेंस मापते हैं। आगे देखिए सिलोगिज्म का सवाल है, सभी नदियां पर्वत हैं, सभी नदियां यानी यहाँ पे आगे नदियां और यहाँ पे आ गया पर्वत, सभी नदियां क्या है, पर्वत है। दूसरा सभी महासागर पर्वत है, तो महासागर भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सभी महासागर क्या है, पर्वत है। निष्कर्ष देखिए कुछ नदियां महासागर हैं, बताओ दोस्तों कुछ नदियां महासागर हैं। अब नदियां अलग है महासागर अलग है, इनके बीच में कोई रिलेशन दे नहीं रखा, तो पहला हो गया गलत। दूसरा कुछ पर्वत नदियां हैं, हाँ पर्वत तो सारे के सारे ही मतलब सारी नदियां ही पर्वत हैं, तो कुछ तो होगा ही, तो दूसरा ठीक होगा। तो हमारा आएगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। पहले ही देखो पहली लाइन को एक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं कि सूर्य निकलता है कहाँ से, निकलता है पूर्व से निकलता है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, तो यहाँ से सूरज निकला, ठीक है। तो आगे क्या बोलता है कि एक खंबा खड़ा है यहाँ पे और खंबे को देख रहा है, अगर सूरज यहाँ से निकला परछाई इस साइड आएगी, समझो इस साइड परछाई आएगी, ठीक है। तो परछाई एक है जो व्यक्ति सन्नी के ठीक दाईं ओर थी, मान लो अगर मैं सन्नी को यहाँ पे मानूं, सन्नी अगर ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो ये तो सन्नी की बाईं तरफ बन गया, परछाई बाईं तरफ बनेगी ना, खंबे अगर खंबा यहाँ पे है कोई तो परछाई तो बाईं तरफ बनेगी, इसका मतलब ये तो ठीक नहीं हुआ। तो हम क्या मानते हैं, सन्नी ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा है इस साइड मुंह करके, और यहाँ पे क्या खड़ा है, खंबा खड़ा है, ठीक है। खंबे की परछाई यहाँ पे जाएगी तभी तो ये सन्नी की दाईं तरफ बनेगी ना, तो ये हमारा ठीक हो गया। सन्नी ऐसे खड़ा है इस साइड, ये खंबा है, खंबे को देख रहा है, खंबे की परछाई सन्नी के दाईं तरफ जा रही है इस साइड। तो देखिए
संधि का मुख किस दिशा में है? तो संधि का मुख किस दिशा में? नीचे की तरफ। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए क्या जोड़ रखा है इसके अंदर, 6 जोड़ रखा है, फिर यहाँ पे क्या जोड़ रखा है? 9 जोड़ रखा है, 6 9 फिर 12, यानी कि 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 जुड़ेगा इसमें। 117 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा? 185। अगला देखते हैं, किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था, यानी 4 मार्च का दिन क्या था? वीरवार। ठीक है, गुरुवार। आगे तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा, यानी 30 अप्रैल को क्या होगा? क्योंकि मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का। तो 4 मार्च से देखे 27 दिन तो इसमें बच गए मार्च में, प्लस 30 दिन हमारे हो गए अप्रैल के। अब ये कितने बन गए? 57 दिन। कैसे निकालते हैं इनको? 7 से डिवाइड कर दो, 7 और 56, एक शेष बचा। तो जो हमारा दिन था गुरुवार का, उस एक इसमें एक ऐड कर दो, यानी अगला दिन वो आ जाएगा। वीरवार से अगला दिन कौन सा था? शुक्रवार का। तो ये हमारा आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, जैसे 6 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड एम एन और ओ, उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अब देखिए जेड जो है वो एक्स और एन के बीच बैठा है। जेड कहाँ पे बैठा है? एक्स और एन के बीच में बैठा है। एम किनारे पर नहीं है, यानी कि एम ना तो इस किनारे पर है ना इस किनारे पर है। वाई जो है वो एन के ठीक दाएं है। एन का दाएं ये हुआ इस साइड, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे। ओ दाएं किनारे पर नहीं है। ओ दाएं किनारे, ओ यहाँ पे नहीं है इस साइड, तो हम ओ को इस साइड ले लेते हैं। अगर मैं ओ को यहाँ पे लूंगा बाएं किनारे पर, तो मैं एम को यहाँ पे ले नहीं सकता, क्योंकि एम भी किनारों पर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एम भी नहीं ले सकता। तो एम आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सिंपली बस एक बन गया डायग्राम टाइप। अब देख लो क्या पूछा है, एम के पड़ोसी कौन है? एम के पड़ोसी कौन है? ओ और एक्स। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक कूट भाषा में वियतनाम, VIET नाम को क्या लिखा है? WKF। आप सिंपली बिना गिनती लिखे भी देख सकते हो इसमें क्या ऐड कर रखा है। वी से क्या बना रखा है? डब्लू। वी से डब्लू बनाए क्या बनेगा? एक जोड़ रखा है। आगे आई में के बनाया, आई जे के यानी 2 जोड़ रखा है। फिर ई से क्या बनाया? एफ यानी कि 1 जोड़ रखा है। तो 1 to 1 का हमें पैटर्न मिल गया, 1 2 1। अब बना दो इसको ब्रिटेन को, बी में 1 जोड़ो, सी आर में 2 जोड़ो, टी आगे आई में क्या जोड़ो? 1 जोड़ो, जे सी टी जे कहाँ पे है? सी टी जे सी टी जे सी टी जे सभी में है। इसमें दो, टी में क्या जोड़ो? 2 वी, सी टी जे वी एक ही में है। ये हमारा दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी आ गया। कु प्लस आसन होता है हमारा कुशासन, ये बनेगा। कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह कौन सा है? इसमें कुत्सित पुरुष आएगा, कुत्सित पुरुष। इसमें बताना है विराम चिन्हों का गलत उपयोग कौन से वाक्य में कर रखा है। इसमें आएगा दोस्तों, उसने कहा मैं आज रात नहीं जाऊंगा, ये विस्मयादि बोधक गलत लगा रखा है, तो ये हमारा आंसर होगा। सहायता बंद करना, इसका मुहावरा कौन सा होता है? हाथ खींचना। दिनकर शब्द का सभी को पता है सूर्य होता है। आगे देखते हैं, में तत्सम शब्द कौन सा है? में, ये मैं नहीं है दोस्तों, ये है में। तो में का मतलब होता है किसी चीज में, बीच में, तो मतलब इसका आना चाहिए ये मध्य है, क्योंकि मम का मतलब होता तो मैं, वो मैं होता है ये वाला, तो ये मध्य आना चाहिए इसका आंसर। आगे वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध नहीं है? तो स्तुति सही नहीं है, ये छोटी की मात्रा आएगी इस साइड, यहाँ पे तय के बाद। कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? तो इसमें आएगा दोस्तों समासोक्ति अनुप्रास, ये वाला। ये कोई इसका भेद नहीं, क्योंकि छेकानुप्रास भी होता है, अंत्यानुप्रास भी होता है और श्रुत्यानुप्रास भी होता है। प्राग ऐतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? वह है पीरियड, इतिहास से पहले का पीरियड, ये वाला। इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त उपयुक्त शब्द कौन सा है? इत से कौन सा बनता है? इसमें फलित, हमारा हिंदी में यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों इंग्लिश। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड नंबियर वर्क्स हार्ड, तो सेड को हटा के सबसे पहले ही सेड दैट लगाएंगे, जो कि सब में है। अब यहाँ पे देखो कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल इंडेफिनिट है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा रखा है। तो सिंपली इसको पास्ट में चेंज कर लो, सेकंड फॉर्म लगा दो, वर्क्स का क्या बन जाएगा? वर्क बन जाएगा सिंपली, बस वाज नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, ये वर्क आएगा। ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें स्पेलिंग वाला इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस दोस्तों इनक्रे CRE आएगा, इनक्रेड्यू LOUS, ये LOUS आएगा और साथ में ई आएगा, तो ये हमारा राइट होगा सेकंड ऑप्शन। इसमें एरर बताना है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। अब आपने पढ़ा होगा इंक्लूडिंग जब कंजक्शन लगा के दो चीजों को जोड़ा जाता है, तो जो पहले वाला होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे देखिए द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट, ये पूरा का पूरा ब्लॉक की बात हो रही है। पूरे के पूरे ब्लॉक हम सिंगुलर मानते हैं कि पूरा ब्लॉक दोस्तों डिस्ट्रॉय होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाज।
तो यहाँ पे बी में एरर है आपका इसमें। आगे देखते हैं क्या पूछा, वॉइस चेंज करना है। मस्ट वी कट दिस ट्री, ये इंटेरोगेटिव है, साथ में ये मस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मस्ट बी वाला सेंटेंस देखो, मतलब बी देखो किस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर जो मॉडल होते हैं, जैसे कैन हो गया तो कैन बी, कुड हो गया तो कुड बी में चेंज होता है, बी पक्का आएगा ही आएगा। बी एक ही सेंटेंस के अंदर दे रखा है इसके अंदर, मस्ट दिस ट्री बी कट, और कट 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 ये तीनों सेम फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड कट ही आएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम क्या आएगा इसका, इमोशन का, इसका होगा सेंटिमेंट्स। 96 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब इसको करेक्ट करो। द लैडर विल बी कोलैप्स, विल बी कोलैप्स कभी नहीं होता, विल बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। या तो यहाँ पे विल बी कोलैप्स्ड होना चाहिए था, विल बी कोलैप्स्ड ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इफ दे रखा है, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल विल के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल कोलैप्स आएगा दोस्तों, यहाँ पे विल कोलैप्स ये वाला। अवर हॉकी टीम स्कोर्ड द विनिंग गोल एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब होता है, ये ईडीएम है, इसका मतलब होता है बिल्कुल लास्ट टाइम पे, बिल्कुल अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मिनट, ये वाला। फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहाँ पे खालिस्तान भरना है। नीदर ऑफ द टू मैन, नीदर ऑफ आ गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर ट्रीट करते हैं इसको हम, नीदर ईदर और नीदर नोर, इनको हम सिंगुलर ही लेते हैं। तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म क्या आएगी इसमें, ये दे रखिए वाज, तो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अरेंज दी फॉलोइंग, अब ये पैरा जंबल है, कैसे अरेंज करोगे। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो बहुत कम टाइम इसके अंदर लगता है। देखिए किस तरीके से क्या आएगा, टू अंडरस्टैंड तो हम मोस्टली बीच बीच में आता है टू अंडरस्टैंड, तो ठीक है, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे अभी ए को। अब देखते हैं, ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल, डीसी नहीं, डीसी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। ग्रामर अपीयर्स इससे भी स्टार्ट हो सकता है दोस्तों, टू टू मैनी पीपल, हाँ इससे स्टार्ट हो सकता है, टू मैनी पीपल, कि बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बस बन गई बात। यानी डी सबसे पहले आएगा नहीं, ए बी सबसे पहले आएगा, बी टू मैनी पीपल, ग्रामर अपीयर्स फिर डी आएगा, सी बी डी सी देख लो कहाँ पे है, पहले में ही पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। एंटोनियम बताना है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, इसका उल्टा होता है मोनार्क, मोनार्की जहाँ पे राजतंत्र होता है, राजा रानी शासन करते हैं। तो ये हमारा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट हुआ। आगे जीएस का पूरा पोर्शन आपको गिल सर करवाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर इज कॉल्ड। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है। यह कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट और फिश दिया हुआ है, उसका ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन क्या है। ह्यूमन बींग्स का हमें पता है क्या होता है, ए का सेकंड ऑप्शन दैट इज द लंग्स। अर्थवॉर्म किससे करता है, स्किन से करता है। इंसेक्ट किससे करता है, ट्रैकिया से करता है, नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स बोलते हैं इसको। फिश किससे करती है, गिल से करती है। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ए का क्या है ह्यूमन बींग्स का, ए का सेकंड है, बी का अर्थवर्म का फोर्थ होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इसमें कोई भी दिया नहीं हुआ, तो ये डाउट का ये सभी को नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है ना वो सही से मैचिंग नहीं की हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, लाल ग्रंथि, उदर, यकृत और अग्नाशय, सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक, लिवर एंड पेनक्रियाज, और इनके साथ में उनके क्या क्या वर्किंग है वो बता रखा है, तो इनको मैच करना है। सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, एमिलेज प्रोड्यूस करती है। स्टोमक क्या करता है, स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस करता है। पैंक्रियाज इंसुलिन करती है। तो ए का जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, बी का फर्स्ट है, सॉरी बी का थर्ड है और सी का फर्स्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। मृदा को ढीला करना और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिलिंग, जुताई। ट्रैक्टर के साथ करते हैं ना अपना, आजकल जमीन को हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे, तो दिस इज द टिलिंग।
ये है दूध का पास्चुरीकरण क्या होता है, पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। इसका राइट आंसर है हीटिंग ऑफ मिल्क इज टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 सेकंड एंड देन सडनली चिलिंग इट एंड स्टोरिंग। पहले 70 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करो, गर्म करो, और फिर अचानक उसको क्या कर दो, ठंडा कर दो। दिस इज द पास्चुराइजेशन ऑफ द मिल्क। हालांकि जो असली प्रोसेस होता है उसके अंदर 25 सेकंड तक होता है, इसमें 30 सेकंड दिया हुआ है। तो ये फिफ्थ का थर्ड इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ कौन सी फूड आइटम इनमें से ब्लू ब्लैक कलर देती है? तो हमें पता है जब पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च। तो स्टार्च को उसके ऊपर नमक लगाने से क्या हो जाता है, आयोडीन होता है उसके अंदर, तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो राइट आंसर इज द स्टार्च। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किसके द्वारा होता है भाई, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एट्थ क्वेश्चन करते हैं, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म। जो भाप होती है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। देखा होगा कि ठंडे पानी की बोतल के बाहर बाहर क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो कहाँ से होता है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर होता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन, बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, साइलोज और ग्रेनरीज में। साइलोज देखा होगा, ये सोनीपत के आसपास बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े भंडारण, आयरन के बहुत बड़े बड़े। तो ये साइलोज होता है और ग्रेनरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एनिमल दे रखा है, उनकी मूवमेंट देखिए, कॉलम मैच करना है। स्नेक क्या करता है, स्लिथर करता है, रेंगता है। फिश क्या करती है, स्विम करती है, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। बर्ड क्या करती है, फ्लाई करता है। काऊ क्या करती है, वॉक करता है। तो 10th क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड क्या करता है, मैच करता है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, एंड सी का थर्ड, और डी का सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो 10th का थर्ड इज द राइट आंसर। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व, जो डार्क कलर होते हैं, जैसे ब्लैक कलर भी एक डार्क कलर है। तो डार्क कलर क्या करते हैं, हीट, डार्क कलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व डैश हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर। लाइट कलर से ज़्यादा डार्क कलर जो होते हैं वो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल ह्यूमन आई टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या है, वो है 25 सेंटीमीटर। ये हमने बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार पढ़ा है। पैथोजेंस आर माइक्रोब्स विच कॉज डिसीज। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव है जो क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, कॉजेज डिसीजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, एरिथ्रोमाइसिन। तो राइट आंसर क्या होगा, एरिथ्रोमाइसिन। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ। एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने का प्रक्रिया है, दैट इज द एल्यूमिनियम। देखिए 16 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी तक हमने इसका आंसर नहीं मिला। वेयर इज द आईआईटी हरियाणा लोकेटेड। आईआईटी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है ये, सोनीपत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। हु अमोंगस द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है भगवत दयाल शर्मा। फतेहाबाद इज होम टू टू वेरी इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट, वन इज द लाट एंड विच इज द अदर वन। कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लाट और सेकंड दिया हुआ था मोन्यूमेंट, वो कहाँ पे हैं, वो फतेहाबाद में थे। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन किया। फतेहाबाद में कौन कौन से दो हैं, एक तो लाट है, दूसरा क्या है, हुमायूं मॉस्क्यू, हुमायूं की मस्जिद। बनावाली क्या है, बनावाली तो हड़प्पन साइट्स है ना। और हमने यहाँ पे क्या पूछा है, मोन्यूमेंट्स पूछा है। हाउ मैनी अप्रोक्सीमेटली कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स डज हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट में कितने कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 130 से 140, 140 के आसपास है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हरियाणा। ये हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग है। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
8 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं है, 6 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पंचकुला नहीं है, तो ये भी। तो राइट आंसर क्या है, नेदर ए और नॉर बी। चरखी दादरी डज नॉट शेयर बॉर्डर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके साथ चरखी दादरी बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो वो है हिसार। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा, इनमें से कौन सा स्टेट फ्लावर है, तो हमें पता है लोटस। हरियाणा का राज्य फूल कमल। इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड इन हरियाणा, 24th क्वेश्चन, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 में। टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी इज लोकेटेड इन, कहां पे टॉम्ब है इब्राहिम लोधी का, मकबरा कहां पे है, दैट इज इन पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26, मैच लिस्ट 1 टूरिस्ट सेंटर एंड लिस्ट 2 देयर लोकेशन। स्काईलार्क कहां पे है भाई, स्काईलार्क एक होटल है, वो कहां पे है, पानीपत के अंदर। ए का क्या है, 4th है। और जो बी है, बी क्या है, दमदमा। दमदमा कहां पे है, गुड़गांव के अंदर। और दापचिक कहां पे है, दापचिक होडल के अंदर। कर्ण लेक कहां पे है, उचाना के अंदर। कर्ण लेक कहां पे है, उचाना मतलब करनाल में, ये करनाल के अंदर एक उचाना जगह है, वहां पे है। तो इसका राइट आंसर 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कल भी क्वेश्चन हुआ था एनएसजी के ऊपर। इट इज वन ऑफ द सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस, यस ये आर्मड पुलिस फोर्सेस का पार्ट है। इट कम अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। तो ओनली ऑप्शन क्या होगा, ए, दैट इज द 4th। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, ये दो तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसके लिए राइट ऑप्शन बनता है ए, 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उसके लिए ऑप्शन बनता है सेकंड, क्योंकि 3 करोड़ 9 लाख के समथिंग हमारी अभी पॉपुलेशन है। तो अब क्या इसका राइट ऑफिशियल आंसर की में आंसर आता है वो देखेंगे बाद में। विच इज नोन एज ए चेरापूंजी ऑफ हरियाणा, सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, छछरौली यमुनानगर। 29 का सेकंड, द एंशियंट फोर्ट ऑफ माधोगढ़ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, माधोगढ़ का किला कहां पे है भाई, प्राचीन किला है हरियाणा का, वो है महेंद्रगढ़ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कल भी क्वेश्चन आया हुआ था, तीनों शिफ्ट के अंदर ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ रैंकिंग का चार्ट है उसको देखना है। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ बिहार, ये तो सही है। जीएसडीपी ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ द उत्तराखंड, ये भी ठीक है। तो 31 का क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट टुवर्ड्स द एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज इंट्रोड्यूस्ड द अवार्ड इन द नेम ऑफ, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों के मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 32 का 4th ऑप्शन, श्री दर्शन लाल जैन। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। पंजाबी हैज बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा इन 2010, ये भी ठीक है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बात करें तो वो पंजाबी है और 2010 में इसको डिक्लेयर किया गया। तो ए और बी दोनों क्या है, राइट आंसर है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। वेयर इज द फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी लोकेटेड, कहां पे है वो झज्जर में है भाई। हरियाणा डज नॉट सराउंड दिल्ली ऑन विच साइड, किस साइड से हरियाणा, साउथ से भी करता है, वेस्ट से भी करता है, नॉर्थ से भी करता है, कहां से नहीं करता, वो ईस्टर्न साइड से। Which of the following is not a part of the traditional attire for men in हरियाणा, इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल अटायर नहीं है हरियाणा का मैन के लिए, वो है सोपली। तो क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 5 पुलिस कमिश्नरेट इन हरियाणा, ये गलत है। कितनी है, 4 कमिश्नरेट हैं, पंचकूला, सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम।
फरीदाबाद है जो पुलिस कमिश्नरेट लोकेटेड, यस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 का क्या होगा? बी। हरियाणा के 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, ऑप्शन नंबर ओनली बी फर्स्ट। वेयर इज द ब्रह्म सरोवर लोकेटेड? कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र के अंदर। फेमस स्पोर्ट्समैन योगेश्वर दत्त इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो प्लेयर के नाम पे कल भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज भी आया हुआ है, तो ये किसके नाम से, किसके गेम, कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएट हैं? रेसलिंग, कुश्ती के साथ। इन द डांस फॉर्म लूर, द वर्ड लूर मीन्स, लूर क्या होता है? गर्ल, लड़की, बालिका। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 76 से, जो हरियाणा के रिलेटेड जीके के क्वेश्चन है। Civil right movement of 1950s put an end to the social discrimination. From where did the movement begin? Civil right movement 1950 कब हुई? वो हुई थी कहाँ से शुरू हुई थी? यूएसए से। जूनियर मार्टिन लूथर किंग बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं यूएसए की इस सिविल राइट मूवमेंट में। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ G20 फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 2023? किस देश ने वर्ष 2023 में बाहर से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की? 70 क्वेश्चन नंबर, दैट इज द ब्राजील। हाउ मैनी फंक्शनल यूनिट आर देयर इन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट? कितने फंक्शनल यूनिट है? देखिए इसकी टोटल यूनिट है 6, तो 6 तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो ये अभी देखेंगे कि इसका राइट आंसर क्या देती है, जहाँ सभी को आंसर ये क्वेश्चन का मार्क्स मिलते हैं, तो ये देखेंगे बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज ए सैंडलवुड स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का चंद्र राज्य किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। आगे मैच करना है। रोल टैक्ट कब हुआ था? 1900, रोल टैक्ट आया था 1919 में, तो रोल सत्याग्रह भी 1919 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में शुरू हुई थी। मिल वर्कर स्ट्राइक 1918 में हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में हुई थी। तो करेक्ट मैच कर लीजिए 80 क्वेश्चन का। तो राइट आंसर क्या होगा 80 का भाई? ऑप्शन नंबर 2, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ। विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम? किस स्टेट ने सबसे पहले मिड डे मील शुरू की है? दैट इज द कर्नाटका। सॉरी कर्नाटका नहीं, तमिलनाडु, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशियन टर्म्स ऑफ एरिया? कौन सा है वो? अफ्रीका। कल भी एक कॉन्टिनेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप इन विच ईयर? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ व्हेन पीसेंट सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन इन? एक नॉन कोऑपरेशन, ऐसे आंदोलन कब खत्म गांधी जी ने वापस लिया? एक चोरी चोरा की घटना के बाद। आवर एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी लेयर्स? 5 लेयर्स के अंदर, 5 लेयर के अंदर है भाई। बहुत सारे कंफ्यूजन है, ये 7 लेयर भी बोलते हैं, लेकिन टोटल वैसे 5 लेयर हैं, वो 7 लेयर सब लेयर्स के को मिला के बनती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 कहते हैं फेमस क्रिकेटर बेन स्टोक प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर विच कंट्री? किस कंट्री के लिए खेलते हैं? वो है इंग्लैंड। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द लखनऊ पैक्ट? दैट इज द 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब किया था? 1916 में। इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2015 मनरेगा, हाउ मैनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर गारंटीड इन ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट? भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी है? तो 88 का राइट आंसर क्या होगा? सेकंड, 100 डेज, 100 दिन। हु वॉन द भारत रत्न अवार्ड? 2019 में भारत रत्न अवार्ड किसको मिला, किसने जीता? वो थे प्रणब मुखर्जी। विच बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट? अपना घोंसला नहीं बनाती, वो है कोयल। तो ये जीएस के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। थैंक यू सो मच।